आलमी सलामती के घर इस्लामाबाद में अमन और सलामती की बातें, दुनिया को तीसरी आलमी जंग से बचाने की कोशिशें। पाकिस्तान में मुज़ाकरात की मेज सज गई। जेडी वेंस समेत अमरीकी वफ्द की ईरानी वफ्द में मुलाकात हुई। व्हाइट हाउस ने तस्दीक कर दी। 1979 के बाद ये अमरीका ईरान आला क़यादत की पहली बराह बैठक है। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस जंग बंदी की ख्वाहिश लिए इस्लामाबाद पहुंचे तो नायब वजीर आजम इसहाक डार, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और वजीर दाखिला ने इस्तकबाल किया। मुअज़्ज़िज़ मेहमानों की वजीर आजम शहबाज शरीफ से भी मुलाकात हो गई। ईरानी वक्त स्पीकर बाक़िर कालिबाफ की सबराही में इस्लामाबाद पहुंचा। वजीर खारजा अब्बास इराक़ची भी वक्त का हिस्सा। फील्ड मार्शल और इसहाक डार ने ईरानी भाइयों को खुशामदीद कहा। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस की वजीर आजम शहबाज शरीफ से मुलाकात। वजीर आजम ने दोनों वफूद के तामीरी मुज़ाकरात के आज़म को सराहा। वजीर आजम का कहना था पाकिस्तान खित्ते में दीरपा अमन के लिए सहूलतकारी जारी रखने का ख्वाहां है। उम्मीद है बातचीत खित्ते में पायदार अमन की जानिब अहम पेशरफ साबित होगी। खुसूसी एलची स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर भी अमरीकी नायब सदर के साथ थे। मुलाकात में नायब वजीर आजम इसहाक डार, वजीर दाखिला मोहसिन नकवी भी मौजूद थे। वजीर आजम शहबाज शरीफ से ईरानी वफ्द भी मुलाकात के लिए आया। वजीर आजम का मुज़ाकरात में ईरानी शिरकत का खैर मकदम। कहा पाकिस्तान आलमी अमन और इस्तेहकाम के लिए मुखलिसाना कोशिशें और सालिस का किरदार जारी रखेगा। मुलाकात में नायब वजीर आजम इसहाक डार और फील्ड मार्शल भी मौजूद थे। हमारी नीयत नेक है लेकिन अमरीका पर एतमाद नहीं। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाक़िर कालिबाफ की इस्लामाबाद में ईरानी सहाफ़ी से गुफ्तगू। कहा माजी में अमरीका से मुज़ाकरात में वादा खिलाफी हुई। 1 साल से भी कम अरसे में 2 बार मुज़ाकरात के दौरान ईरान पर हमले किए गए। बेशुमार जंगी जराइम का इर्तिकाब किया गया। अमरीका हकीकी मुआहदे के लिए तैयार है तो ईरान भी मुकम्मल आमादगी का मुजाहरा करेगा। तर्जुमान ईरानी वजारत खारजा इस्माइल बकाई ने कहा लबनान में जंगबंदी भी मुआहदे का हिस्सा है। तमाम महाजों पर जंगबंदी यकीनी बनाने के लिए बैरूत से राब्ते में है। सिफारती कोशिशों से हर किस्म की सूरत हाल पर कड़ी नजर रखी जा रही है। जंग बंदी के वादों पर अमल दरामद यकीनी बनाने के लिए कोशिशें जारी हैं। इस्लामाबाद मुज़ाकरात के लिए अच्छी टीम भेजी है। अमरीकी सदर ट्रंप कहते हैं ईरान को एटमी हथियारों की इजाजत नहीं दी जाएगी। आबनाए हुर्मुज़ बहुत जल्द मुकम्मल खुल जाएगी। ईरान में पहले ही रिजीम चेंज हो चुकी है लेकिन हमारा ये मकसद नहीं है। हम 99% ये चाहते हैं ईरान के पास एटमी हथियार ना हो। हमें किसी बैक प्लान की जरूरत नहीं। ईरानी फौज खत्म कर दी है। ईरान के पास मिसाइल बनाने की सलाहियत बहुत कम रह गई है। एक और पोस्ट में लिखा दुनिया भर से खाली ऑयल टैंकर इस वक्त अमेरिका का रुख कर रहे हैं ताकि यहां से आला मयार का तेल और गैस लोड कर सके। अमेरिका के पास दुनिया के 2 बड़े मुल्कों से भी ज्यादा और आला मयार का तेल मौजूद है। हम आपके मुंतजिर हैं। यहाँ आए, आपका काम बगैर किसी ताखीर के मुकम्मल होगा। इस्लामाबाद मुज़ाकरात में ईरानी मुफादात पर समझौता नहीं किया जाएगा। ईरानी सदर का एक्स पर पैगाम। लिखा हमारा वफ्द पाकिस्तान में पूरी बहादुरी और जुर्रत से मुज़ाकरात करेगा। मुज़ाकरात का नतीजा जो भी हो, हुकूमत हर हाल में अपने अवाम के साथ खड़ी है। कौम के वक़ार, मुल्क की सलामती के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरज़्म है। ईरानी वज़ीर खारजा अब्बास इराक़ची की जमन हमनसब से फोन पर गुफ्तगू। कहा अमरीका की तरफ से बार बार वादा खिलाफी की गई और सिफारतकारी को धोखा दिया गया। ईरान इंतहाई बेएतमादी के माहौल में मुज़ाकरात में शामिल हो रहा है। ईरानी अवाम के मुफाद और हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पूरी ताकत से लड़ेंगे। पाकिस्तान ने राबताकारी से अमरीका और ईरान को मुज़ाकरात की मेज पर बिठा दिया। वफाकी वज़ीर कानून आजम नज़ीर तारण ने एयरवाई न्यूज को बताया 47 साल का मामला हल करने में 1-2 घंटे नहीं लगते। फरीकैन कुछ भी हतमी करने से पहले अपनी क़यादत से मशवरा करेंगे। वफूद 1 दिन के लिए आए थे लेकिन मामला आगे भी बढ़ सकता है।
इस्लामाबाद में मुज़ाकरात पाकिस्तान नहीं, आलम इस्लाम के लिए फख्र का लम्हा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने आग के शोले बुझाने और फरीक़ैन को मुज़ाकरात पर आमादा करने में कलीदी किरदार अदा किया। फील्ड मार्शल की खिदमात को तारीख हमेशा सुनहरे हरूफ में याद रखेगी। दिन रात काम करने वाले इसहाक डार और उनकी टीम को भी खराज तहसीन पेश करता हूँ। आरजी जंगबंदी का ऐलान हो चुका, अब उससे भी ज्यादा कठिन मरहला देरपा जंगबंदी और मुज़ाकरात के जरिए उलझे मसाइल हल करने का दरपेश है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से सेंट्रल बैंक ईरान के गवर्नर की मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का खित्ते में पायदार मुज़ाकरात का तसलसल बरकरार रखने पर जोर। ईरान और पाकिस्तान में माशी और मालियाती ताल्लुकात मजीद मुस्तहकम करने पर इत्तेफाक। इसहाक डार ने कहा इस्लामाबाद मुज़ाकरात खित्ते की माशी खुशहाली के लिए अहम संग मील साबित होंगे। दोनों ममालिक का इलाकाई चैलेंजेस से निपटने के लिए मिलकर काम करने का आज़म। चीन, जापान, जर्मनी, सऊदी अरब और कोरिया समेत मुख्तलिफ मुल्कों के 50 गैर मुल्की सहाफ़ी पाकिस्तान पहुंच चुके हैं। कुछ रास्ते में हैं। सहाफती उमूर सरंजाम देने के लिए कन्वेंशन सेंटर में इंतजाम किए गए हैं। वजीर इत्तलात अता तारिक कहते हैं पूरी कोशिश है सहाफियों को काम के दौरान कोई मुश्किल न हो। गैर मुल्की सहाफी भी इस्लामाबाद मुज़ाकरात से पुरुमीद है। ईरानी सहाफी मजीद हाशमी और अफजल रजा कहते हैं ईरान जंग नहीं चाहता, हमेशा मुज़ाकरात की हिमायत की। स्पेन की सहाफी कहती हैं ईरान अमरीका को मुज़ाकरात पर आमादा करके पाकिस्तान ने कमाल कर दिखाया। हम सालिसी के लिए कतर, ओमान और तुर्की का नाम सुनते थे। पाकिस्तान अब सालिसी करने वालों में नए प्लेयर के तौर पर सामने आया है। गैर मुल्की सहाफियों को पाकिस्तानी खाने भाग गए। तुर्क सहाफी को पाकिस्तान की बिरयानी बहुत पसंद आई। कहा इस्तांबुल में तो बिरयानी के नाम पर कुछ और ही खा रहे थे, बिरयानी का असल जायका तो यहाँ आकर मालूम हुआ। सारी दुनिया की नजरें पाकिस्तान पर हैं। तनाज़े का देरपा हल निकालना होगा वरना पूरा खित्ता मुतासिर हो सकता है। चेयरमैन पीपुल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं क़याम अमन के लिए किरदार अदा करने पर चीन और खलीजी मुल्कों के भी शुक्रगुजार हैं। आज पाकिस्तान के लिए फख्र का दिन है। मुल्क आलमी सतह पर कायदाना किरदार अदा कर रहा है। मरियम नवाज का एक्स पर पैगाम। कहा वजीर आजम, नायब वजीर आजम और फील्ड मार्शल ने मुल्क का वकार बहाल करने में कलीदी किरदार अदा किया। कौमी क़यादत की काविशों ने हर पाकिस्तानी का सर फख्र से बुलंद कर दिया है। पाकिस्तान का आलमी स्टेज पर सफ़े अव्वल में होना क़यादत पर भरपूर एतमाद का मजहर है। ईरानी मुज़ाकराती वफ़द को पाकिस्तान लाने वाले ईरानी तैयारे को मिना 168 का नाम दिया गया। खुसूसी परवाज में ईरानी वफ़द अपने हमरा मासूम बच्चों की यादें लेकर आया। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाक़िर कालिबाफ ने तैयारे के अंदर की तस्वीर भी एक्स पर शेयर की, जिसमें तैयारे की नशिस्तों पर मीनाब स्कूल में शहीद बच्चों की तस्वीरें, खून आलूद जले हुए स्कूल बैग और जूते रखे थे। बाक़िर कालिबाफ ने लिखा, इस परवाज में ये मेरे साथी हैं। हमास का पाकिस्तान की सालिसी में अमरीका ईरान मुज़ाकरात का खैर मकदम। बयान में कहा सालिसी करने वाले ममालिक की कोशिशों की कामयाबी के मुंतज़िर हैं। इंडोनेशिया का पाकिस्तान में अमरीका ईरान मुज़ाकरात का खैर मकदम। फरीकैन पर तनाज़े के पायदार हल को आगे बढ़ाने पर जोर। इंडोनेशिया की वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान ने कहा पेशरफ्त अहम है, फरीकैन तहम्मुल का मुजाहरा करें, खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत का एहतराम करें। शुक्रिया पाकिस्तान, शुक्रिया फील्ड मार्शल। ईरानी मीडिया पर नगमा जारी कर दिया गया। नगमे के बोल में कहा गया पाकिस्तान ने दिल ले लिया, अमन और सुलह का दिया जला दिया। शुक्रिया फील्ड मार्शल, तुम्हारी क़यादत को सलाम हो। शुक्रिया वजीर आजम, सुलह के लिए हर कोशिश पर सलाम। हम ईरान वाले कहते हैं तुम सुलह और इंसानियत के लिए रोशनी हो। इस्लामाबाद में अमरीका ईरान मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए दुआ गो हैं। तर्जुमान पीटीआई का कहना है मुज़ाकरात खित्ते के लिए अहम और मजबूत पेशरफ्त हैं। तामीरी और बाहमी मफादात पर मबनी नताइज की उम्मीद है। पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिक मफादात के इस्तेहकाम की तवक्को है। मुज़ाकरात में तमाम फरीकैन के लिए फ़ायदेमंद नताइज की उम्मीद है।
साबिक अमरीकी सिफारतकार ने पाकिस्तान से हसद में मुब्तला भारतीय एंकर को लाइव शो में शटअप कॉल दे दी। स्कूल के बच्चे करार दे दिया। पाकिस्तान में अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस की सिक्योरिटी पर अहमकाना सवाल करने पर भारतीय एंकर को आड़े हाथों लिया। जेफरी ने कहा, अमरीकी नायब सदर पाकिस्तान में मुकम्मल महफूज हैं। ये जिंदगियों, रोजगार और महंगे पेट्रोल का मामला है। भारतीय मीडिया का इस नाजुक मामले को भारत पाकिस्तान तनाज़े में तब्दील करना अफसोसनाक है। मैं भारतीय मीडिया को इसके शर्मनाक रवैये पर बतौर सजा 30 मिनट के लिए कमरे में बंद करना चाहूंगा। भारतीय मीडिया को बेकार बहस और मुबाहिसे में उलझने के बजाय जंगबंदी को सराहना चाहिए। अमेरिका में भारत को एक और रुसवाई का सामना। 10 भारतीय शहरियों पर वीजा फ्रॉड के इल्जाम में फर्द जुर्मायत। अमेरिकी महकमा इंसाफ के मुताबिक भारतीय शहरी वीजे में सहूलत के लिए जाली डकैतियां करते, तशद्दुद का बहाना बनाकर वीजा में सहूलत लेने के लिए दरख्वास्त देते थे। मुल्क भर के एयरपोर्ट से खलीजी ममालिक के लिए परवाजों में इजाफा। एयरपोर्ट जराये का कहना है, अलामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से 12, कराची एयरपोर्ट से 16 और इस्लामाबाद एयरपोर्ट से 18 परवाजें खलीजी ममालिक के लिए रवाना हुई। मुल्तान एयरपोर्ट से 6 और पेशावर से 8 परवाजें खलीजी ममालिक रवाना हुई। पाकिस्तान ईरान ट्रांजिट कॉरिडोर का आगाज। ताशकंद के लिए पहली बरामदी खेप रवाना। पाकिस्तान ने इलाकाई तिजारती रवाबित के फरोग में अहम संग मील अबूर कर लिया। पहली खेप में फ्रीज गोश्त रेफ्रिजरेटेड ट्रकों के जरिए ताशकंद रवाना किया गया। खेप रमदान बॉर्डर से ईरान और फिर वस्ती एशिया पहुंचेगी। ऑफ डॉक टर्मिनल पर इफ्तिताही तकरीब। कस्टम हुकाम ने कहा, ट्रांजिट कॉरिडोर से बरामदात के लिए मुतबादिल और मौसर रास्ता फराहम होगा। कफ्तान, रमदान, सोस्त और गवादर कोटी IR ट्रांजिट के लिए फाल कर दिया गया। सऊदी वजीर खजाना मोहम्मद बिन अब्दुल्ला अल जदआन की पाकिस्तानी हमनसब से मुलाकात। 2 तरफा ताल्लुकात को मजीद वुसअत देने पर इत्तफाक। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब कहते हैं, सऊदी वजीर खजाना का दौरा दोनों मुल्कों की देरीना शराकत दारी का आगाज है। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब अमरीका रवाना, वर्ल्ड बैंक और IMF के इजलासों में शिरकत करेंगे। लबनान के दारुल हुकूमत बैरूत में इसराइली हमलों से बड़े पैमाने पर तबाही। जंगबंदी के बाद हमलों में शहादतों की तादाद 364 से बढ़ गई। 1100 से जायद जख्मी। जनूबी लबनान में इसराइली बमबारी न रुक सकी। ताजा हमलों में मजीद 10 लबनानी शहीद। इसराइली फोर्सेज की गजा पर हमले में 7 फलस्तीनी शहीद। मुतादिद जख्मी हो गए। सहूनी फौज ने अलबुरेज कैंप को ड्रोन निशाना बनाया। खान यूनिस में बेघर अफराद के खेमे पर ड्रोन हमला किया गया। वहशियाना हमलों में कई जख्मियों की हालत तशवीशनाक है। मकबूजा मगरबी किनारे में काबिज फोर्सेज के छापों और नौजवानों की गिरफ्तारियों का सिलसिला जारी। गैस की किल्लत के बाद सुई सदरन का सनतों को 24 घंटे के लिए गैस की फराहमी मुअत्तल करने का फैसला। सनतों को कल सुबह 8 बजे से पीर की सुबह 8 बजे तक गैस की फराहमी मुअत्तल रहेगी। जराये का कहना है, सुई सदरन को RLNG की सप्लाई 0 हो गई है। सनती सार्फिन और कैप्टिव पावर प्लांट्स को सप्लाई मुअत्तल रहेगी। वजीर आला पंजाब मरीम नवाज की सिखों को बैसाखी मेले की मुबारकबाद। कहा, मेले में हर चेहरे पर खुशी प्यार के रंग चमक रहे हैं। यही पंजाब का हुस्न है। पंजाब आने वाले सिख यात्रियों की खिदमत और तवाज़ुन में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। सिक्योरिटी के भी बेहतरीन इंतजाम किए गए हैं। हर लम्हा पुरजोश PSL स्पेशल। वसीम बदामी के मासूमाना सवालात, बासित अली और कामरान अकमल के जानदार तबसरे, शाहिद हाशमी और नजीबुल हसनैन की माहिराना राय, आदि और मुस्तफा चौधरी मुस्कुराहटें बिखेरेंगे। और अमेरिका के तारीखी खलाई मिशन आर्टेमिस 2 का 10 रोजा सफर कामयाबी से मुकम्मल। खलाई जहाज का ओरियन कैप्सूल कैलिफोर्निया साहिल के करीब बहरे अलकाहिल में लैंड कर गया।
आर्टेमिस 2 मिशन ने चांद के गिर्द चक्कर लगाया। 4 खलाबाजों ने करीब से चांद का मुशाहिदा किया। आर्टेमिस 2 जमीन से सबसे ज्यादा दूर जाने वाला इंसानी खलाई मिशन है।